मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है यीशु के नाम से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। और आज मैं वचन में जाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, और वो बातें ये है कि आज हम ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं कि आज हमारे मसीही समाज के भाई हैं, बहनें हैं और बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में होने के बाद भी अपने अधिकार को नहीं जानते हैं और ना तो अपने अधिकार को वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जब अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी जाते हैं और उसके बाद में वो जादू टोना करने वालों के पास भी चले जाते हैं, जिसके कारण उनके जीवनों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है कि आप यीशु के नाम में प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के नाम में बीमारों को चंगा कर सकते हैं, यीशु के नाम में आप अद्भुत से अद्भुत काम को कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने अथॉरिटी अधिकार को नहीं पहचानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज आप अपने अधिकार को पहचानिए, आज आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखिए। और आज इससे पहले कि आप इस विषय को सीखें मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें और मेरे साथ बाइबल से निकालें प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 13 वचन और पढ़िए। और इस वचन के आधार पे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें और आपको किस तरीके से अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है, और कैसे हम और आप अपने अधिकार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़िए। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। और आज मैं और आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं कि आज के समय में झूठी झूठी पंथ बनती जा रही हैं, झूठी झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं के अंदर अपना गढ़ बनाते हुए जा रहे हैं। और आज किसी से पूछो कि आप कौन सी शिक्षा में चल रहे हो तो लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग अपने अथॉरिटी को ना पहचान कर आज भी वो संसार की सांसारिकता में फंसे हुए हैं। और न जाने हमारे कितने ऐसे मसीही समाज के लोग हैं कि आज चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं और साप्ताहिक जो है सेवाओं में भाग भी लेते हैं, उसके बावजूद भी बाहर तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, और जहां शैतानियत के काम होते हैं वहां पे भी वो जाते रहते हैं। और जब उनसे बात करो तो कहते हैं वहां जाने से क्या होता है, वहां जाने से क्या होता है। लेकिन याद करिए कि यदि आप दो रास्ते पे चल रहे हैं तो एक दिन आपको शैतान खींच कर लेकर जाएगा। इसलिए आप वहां से निकलिए और फिलिप्पुस और पौलुस के समान आप दृढ़ निश्चय करिए कि मैं परमेश्वर के अथॉरिटी को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे काम में लेकर आऊंगा। और यही सोचकर फिलिप्पुस सामरिया में गया और वहां के लोगों को शुभ समाचार सुनाने लगा। तो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने लगे और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेने लगे और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने लगे। और जब शमौन जादूगर ने देखा कि लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके बपतिस्मा लेने लगे हैं, तो न केवल इसने जो है विश्वास किया बल्कि इसने विश्वास के साथ ही साथ बपतिस्मा भी लिया। और ये जो है परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर चकित होने लगा, परमेश्वर के सामर्थ के कामों को देखकर चकित होने लगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें और आपको ऐसे फालतू के जगहों से निकलकर फिलिप्पुस के समान
अपने प्रभु यीशु मसीह के अथॉरिटी को जो उसने हमें और आपको दिया है प्राप्त करना है, ताकि जितने जादूगर, जितने तांत्रिक, जितने बाजीगर और जो संसार के अंदर पड़े हुए लोग हैं, शैतानी चंगुलों में पड़े हुए लोग हैं, उनको आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ा सको, बचा सको। और जब तक आप नहीं बचा पाओगे, जब तक आप जो है ऐसे उल्टे पुल्टे जगहों में दौड़ते रहोगे। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ऐसे जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाना बंद करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अथॉरिटी से परिपूर्ण कर चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास के साथ अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 19 वचन। तो यहाँ पे भी परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी वचन हमें मिलता है। पढ़िए। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। अब सोचिए कि जादूगर जो हैं उनके जीवन में खुद ही संतुष्टि नहीं, खुद ही शांति नहीं। जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उन्हें रात भर नींद नहीं आता है, वो बेचैन है, घबराहट में पड़े हुए हैं। लेकिन वो आपके द्वारा अपने कमाई को करने के लिए आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। और जब आप एक दुखी, निराश, परेशान व्यक्ति के पास जाएंगे तो वही चीज आप अपने जीवनों में लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब देखते हैं मेरे प्रियो, ये वो जादूगर लोग थे जिन्होंने प्रभु के दासों को परमेश्वर के नाम से अद्भुत कामों को करते हुए देखा था। और जब उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर के दास होकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दुष्टात्माएं इनके नाम से कांपती थरथराती हैं, बीमारियां इनके नाम से दूर होती हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं, और इनके द्वारा बहुत से सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, तो जो जादूगरों ने प्रभु के दासों को देखा, उन्होंने भी प्रभु के दासों का नकल करने के लिए दुष्टात्माओं को निकालने लगे। लेकिन यहाँ कुछ एक उल्टा ही काम हो गया कि जो दुष्टात्माएं थी उन्होंने जादूगरों को पकड़ा और पीटना चालू कर दिया। और जब उन जादूगरों ने देखा कि उनके पीछे दुष्टात्माएं पड़ चुकी हैं, तो उन्होंने अपने जो है पोथी पत्रा को छोड़कर और प्रभु के दासों के पास आए, और प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु के करीब आकर गुनाहों से तौबा करके फिर शांति प्राप्त की। और जब उन्होंने शांति को प्राप्त किया और उसके बाद जो है उनके जादू टोना के किताबें जो थी उसको इकट्ठा करके कहा कि अब इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये किताबें हमें ना तो शांति दे सकती हैं, ना तो आनंद दे सकती हैं, ना तो अच्छी नींद दे सकती हैं, और ना ही तो हमें उलझनों से छुड़ा सकती हैं, और ना ही तो दुष्ट आत्माओं से आजाद करा सकती हैं, ना दुष्ट आत्माओं से बचा सकती हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु के दासों के सामने ही उसको जला दिया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के नाम से जो प्रभु ने आपको दिया है उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो जो भी दुष्ट आत्मा हो उसे परमेश्वर आपके द्वारा हराएगा और उसको आपके द्वारा लज्जित करके आपके सामने से हटाएगा। और चाहे कितना भी बड़ा जादूगर आ जाए, कितना बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला आ जाए, या कितना बड़ा दुष्टात्मा ग्रस्त आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करेगा, और आपके द्वारा ना जाने कितने ऐसे उलझन में, बेचैनी में, घबराहट में पड़े हुए लोगों को बचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने आपके विश्वास करने के साथ ही साथ जो अथॉरिटी, अधिकार दिया है, उसे इस्तेमाल करना जब आप
जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपके ऊपर चाहे कोई जादू टोना करे, चाहे कोई तंत्र मंत्र करे, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, या आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं की ताकतें कितनी ही बड़ी जो हथियार क्यों ना छोड़ना चालू कर दे, आपका कुछ भी नहीं होगा और आपको प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अथॉरिटी के द्वारा बचाता चला जाएगा और आप बचते चले जाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती उसका 23 अध्याय 23 वचन। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम साफ रीति से परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, जैसा कि लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब से यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याकूब के घराने में शामिल हो जाते हैं और परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल राष्ट्र करके आशीषें दिया था। और याद करिए कि परमेश्वर जो है वो इज़राइल का परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर जब हमें और आपको इज़राइली घराने में शामिल करता है तो हमारे और आपके ऊपर ना तो कोई जादू टोना चल सकता है, ना कोई तंत्र मंत्र चल सकता है, और ना तो कोई शैतान का अधिकार हमारे ऊपर हावी हो सकता है, और ना ही तो कोई भावी कहना हमारे और आपके लिए मायने रखता है। कोई भी जादूगर, कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला फुसफुसा के बड़बड़ा के अगर आपके विषय में बताता है तो कोई अर्थ नहीं रखता है, इसलिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर से जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक को उसी समय तोड़ दिया है जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है। इसलिए आप कभी भी जादूगरों के जादू से या तंत्र मंत्र करने वालों के तंत्र मंत्र से या ब्लैक मैजिक से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर नहीं पड़ने देगा, बल्कि आपको परमेश्वर ने इन सारी चीजों को आपको अधिकार दिया है कि दूर हटा सको। तो आप अपने अधिकार को, अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो आप झूठे पंथ में फंसे रहेंगे। इसलिए आपको झूठ से निकलना है और प्रभु के राज्य के लिए खड़ा करना है, और प्रभु के नाम से उन पंथ को आपको इग्नोर कर देना है, खंडन करना है जो झूठी झूठी शिक्षाएं देते हैं, जो झूठे झूठे चीजों को सिखाते हैं और कलीसिया को गुमराह करके प्रभु से अलग लेकर जाते हैं। जैसे पौलुस फिलिप्पुस ये निर्णय लिया कि जहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैला है, जहां पे लोग जादू टोना में हैं, जहां पे लोग तंत्र मंत्र में हैं, वहां पे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को शैतानी ताकतों से आजाद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट, यशायाह और उसका 54 अध्याय 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और ना जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और ये मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई भी शैतानी ताकत हो, जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, बीमारी हो, लाचारी हो, गरीबी हो, निराशा हो, उदासी हो, कोई भी शैतान का हथियार आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए
जाएं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए आपको अपने ढाल को दिया है। हालेलुया, वचन के ढाल को दिया है। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ आपके आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं आपको घेर कर रखता है, प्रोटेक्शन देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जब तक आप अपने प्रभु के उस सामर्थ को, प्रभु के दिए हुए अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक आप शायद शैतान का सामना ना कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सीखिए। और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे उन सबों से प्रभु आपको जिताएगा और उन सबों के ऊपर आपको प्रभु जयवंत करेगा। और आगे पढ़ते हैं, प्रभु कहता है यहोवा के दासों का यही भाग होगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सेवक हों या विश्वासी हों, उन सबों का यही भाग होगा कि वो किसी भी समस्याओं में नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ेंगे भी तो परमेश्वर उनको हर एक समस्याओं से बचाएगा, क्योंकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के ढाल को हमारे और आपके चारों तरफ करके रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा प्रभु की यही वाणी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप यहां वहां भागना छोड़िए। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करना सीखिए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अधिकार को विश्वास के साथ बोलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके शब्दों का आदर करके आप जैसा बोलते हैं वैसा प्रभु यीशु मसीह करता है और करेगा। आप परमेश्वर के दिए हुए अथॉरिटी को विश्वास के साथ बोलिए और देखिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा काम करता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर से मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।